जय हिंद भाइयों। आज आपको हम बताएंगे कि सेट और सीटेट में क्या अंतर है, दोनों की क्या एलिजिबिलिटी है, दोनों को हम पास करने के बाद किस किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं, इस पर आज हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जान लेते हैं कि सीटेट का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और वहीं पर आपका सेट का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं सामान्य पात्रता परीक्षा। दोनों ही परीक्षाएं क्या होती है, आपके साल में 2 बार होती हैं। दोनों ही परीक्षाएं क्या होती है, साल में 2 बार होती हैं। और दोनों में ही क्या क्या आपके मतलब कि समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं, चलते हैं डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बता देते हैं किसके बारे में, सीटेट के बारे में। जो व्यक्ति सीटेट देते हैं वो जान लीजिए सीटेट क्या है, और सेट जो देते हैं सेट वो क्या है, और दोनों में क्या अंतर है, इन सब चीजों चलते हैं। तो सीटेट में क्या होता है, इस एग्जाम को व्यक्ति पास करके केवल शिक्षक क्या कर सकता है, शिक्षक भर्ती के लिए पूरे भारत में योग्य होता है। मतलब सीटेट जो होता है, इसको जो व्यक्ति पास करेगा पूरे भारत में क्या करेगा, केवल टीचर ही बनेगा और दूसरा कुछ नहीं बन पाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, इसको एनसीटीई कराती है। इसको कौन संस्था कराती है, एनसीटीई कराती है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसको क्या करती है, एनसीटीई कराती है। और इसके बाद क्या है कि यह एग्जाम 20 भाषाओं में होता है। कितने भाषाओं में होता है, 20 भाषाओं में यह एग्जाम आपका क्या होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें आपका माइनस मार्किंग नहीं होता है। आप चाहे पूरा प्रश्न करवाइए, जितने भी गलत हो कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा। और क्या होता है कि यह वर्ष में 2 बार होता है। वर्ष में यह 2 बार होता है, एक जुलाई माह में होता है और एक क्या होता है, दिसंबर माह में होता है। यह वर्ष में आपका क्या होता है, 2 बार होता है। और इसके बाद क्या है, आपका समय और धन दोनों की बचत होती है। हाँ, वर्ष में यह 2 बार होता है और इसको पास करने के बाद यह आजीवन मान होता है। एक बार आप इसको पास कर लिए, पूरी लाइफ टाइम चलेगा, फिर आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है। अब पास करने में क्या होता है कि इसमें अगर आप क्या करते हैं, जनरल जो होते हैं उनके लिए क्या होता है, आपका 90 नंबर होता है, ओबीसी के लिए 82 होता है, SC ST के लिए 75 नंबर होता है। ठीक है, तो इतने नंबर आपको क्या करने होंगे, 150 में से लाने होंगे। अगर आप पास है तो आपको क्या होगा कि आपको आजीवन डिग्री आपका मान्य होगा। समय और धन दोनों की बचत होती है। भैया आप एक बार जब इसको पास कर लिए तो आजीवन मान्य है, दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं है, इसलिए समय और धन क्या है, दोनों की बचत इसमें होती है। दूसरा है आपका है सेट के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपका क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों में अंतर आप जानते रहिए क्या है। इस एग्जाम को व्यक्ति पास करके ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के मेंस में बैठता है। जैसे आप अगर इसको पास कर लिए हैं, जो 2 पेपर होते हैं, ग्रुप बी हुआ, ग्रुप सी हुआ, ग्रुप डी के, तो फर्स्ट पेपर आपको देने की जरूरत नहीं, उस पर आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप सेकंड पेपर के टाइम में क्या करेंगे, बैठेंगे। तो यह आपका सबसे क्या है, बेनिफिट है इसमें। ठीक है, और इसके बाद क्या है, यह एग्जाम में केवल 3 ही विभाग में जा सकते हैं, 3 से और ज्यादा किसी विभाग में नहीं जा सकते हैं। रेलवे हुआ, IBPS हुआ, और इसके बाद आपका क्या है, SSC। यही केवल 3 ऐसे विभाग है जिसमें आप सेट को पास करके जा पाएंगे और किसी दूसरे विभाग में नहीं जा पाएंगे। इसके बाद इसको NRA कराता है। ठीक है, जो एजेंसी कराती है उस एजेंसी का नाम क्या है, NRA। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसको क्या कराती है, NRA कराती है, और इसको क्या कराती है, सीटेट को NCTE कराती है। फिर इसके बाद यह एग्जाम 12 भाषाओं में होता है। यह एग्जाम क्या होता है, 12 भाषा में होता है और कोई भी इसको दे सकता है। सबसे प्लस पॉइंट यही है, इसको देने के लिए सीटेट वाला भी दे सकता है, और मतलब कि जो टीचर का एलिजिबिलिटी रखता है वो भी दे सकता है, और जो नहीं रखता है वो भी दे सकता है। सेट में यही आपका क्या है, सबसे बड़ा कारण है कि इसको कोई भी दे सकता है। ठीक है, जो आपका क्या है, पास है, हाई स्कूल पास कर चुका है, वह भी इसको क्या कर सकता है, सेट को दे सकता है। और सीटेट के लिए केवल वही देगा जिसका BEd होगा या फिर BTC होगा, और दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। चलिए, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, और साल इसकी वैलिडिटी जो होती है 3 साल की होती है। मतलब इस सेट में क्या होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप एक बार इसको पास कर लिए तो 3 साल के लिए यह आपका क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। 3 साल तक इसकी वैलिड होगी, यह आजीवन नहीं होती है। ठीक है, 3 साल के लिए होती है। वर्ष में इसका भी पेपर 2 बार होता है। सीटेट की तरह यह भी क्या है, आपका वर्ष में 2 बार इसका भी पेपर होता है। अब इसके बाद क्या है कि आप इसको चाहे जितनी बार दे सकते हैं, जब तक आपका एज है तब तक आप इसको फॉर्म दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। इसमें कोई भी आपका बॉन्ड नहीं है। ठीक है, और ना तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग है।
समय और धन दोनों की बचत होती है। इसमें भी क्या है, आपका समय की भी बचत होती है और धन की बचत होती है, दोनों की ही बचत होती है। बात समझ गए। सेट और सीटेट में यही अंतर है, सेट में केवल क्या होगा, टीचर जो आपके बीएड और बीटीसी वाले होंगे वही दे पाएंगे, और सेट में क्या होगा, बीएड बीटीसी वाले भी दे सकते हैं और अदर एजुकेशन वाले भी दे सकते हैं। यही सबसे अच्छा है। इसमें केवल टीचर आप बन सकेंगे। इसमें आपका क्या होगा, 3 विभाग में आप जा सकते हैं, रेलवे हुआ, आईबीपीएस हुआ और एसएससी हुआ। इन 3 विभागों में आप क्या करेंगे, इसके द्वारा जा सकते हैं। यह है आपका जो वैलिड है, साल में मतलब आजीवन चलेगा, यह साल में 3 बार होगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सेट में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसके बाद क्या होगा, यह आजीवन है, यह आपका 3 साल का है और इसमें भी समय और धन दोनों की बचत होती है। इसमें भी समय और धन दोनों की बचत होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक सीटेड वाला व्यक्ति भी सेट दे सकता है। ठीक है, सीटेड जो दे रहा है वह भी सेट क्या करे, दे सकता है। और अच्छा भी है, देना भी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं टीचर की इस समय हालत क्या हो रही है। टीचर में ना तो कोई फार्म आ रहे हैं, बच्चे परेशान हैं सीटेड बीएड और बीटीसी कर करके। ठीक है, तो हमारी यही है कि आप सेट को भी दे सकते हैं और सेट को दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।